नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिमला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। लैंडस्लाइड से 5 से 7 मकान गिर गए हैं। बड़ी खबर, कृष्णानगर इलाके में मकान गिर गए, 7 मजदूर मलबे में दब गए। इस दौरान एक की मौत हो गई है। हिमाचल में आज सभी स्कूल, कॉलेजेस और सड़कें बंद रखी गई हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देखिए, शिमला में लैंडस्लाइड हो रही है, लगातार तबाही का आलम जो है वो देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से मकान धराशाही हो रहे हैं। तबाही का मंजर हर तरफ देखा जा रहा है। लैंडस्लाइड से 5 से 7 मकान जो हैं वो गिर गए। तो देखिए, लगातार हिमाचल प्रदेश से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही थी। इस बीच शिमला की तस्वीरें हैरान करने वाली है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 5 से 7 मकान जो हैं वो गिर गए। कृष्णानगर इलाके में मकान अचानक गिरे। सहयोगी विनोद पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, अभी भी तबाही का आलम जो है वो देखने को मिल रहा है। शिमला में 5 से 7 मकान जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। ये कल का हादसा है। कल शाम के वक्त अचानक जो लाल पानी के समीप कृष्णानगर है वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 5-6 मकान वो ध्वस्त हो गए थे। वो एक स्लॉटर हाउस के ऊपर गिरे हैं। स्लॉटर हाउस में 2 व्यक्ति थे, जिनके 2 शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है। वहां बताया जा रहा है कि एक शव और अभी मिला है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो रेस्क्यू कार्य है वह शुरू किया गया है। वहीं मंदिर है समर हिल में, वहां भी रेस्क्यू अभियान जारी है। वहां आज हेलीकॉप्टर से एक मशीन, रोबोट मशीन लाई गई है, उस विशेष रूप से जो नाले में दबे हैं उससे शव निकाला जाता है। और आज सुबह एक महिला का शव बरामद हुआ है, जो कि एक अमन शर्मा, जिनके पति की शव है, 2 दिन पहले मिल चुका था। आज उनकी पत्नी जो है अर्चना शर्मा का शव मिला है। इससे पूरे इलाके में महतम फैल गया है। लोग रो रो के परेशान है कि हमारे जो परिजन है वो अभी भी इसमें दबे हो सकते हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि इसमें 15 से 20 लोग अभी भी दबे हैं। क्योंकि जो सोमवार को, सावन का आखिरी सोमवार था, लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए गए थे। सुबह 6:30 बजे वहाँ पर 25 से 30 लोग मौजूद थे। जो एक बच गया था। एक बताया जा रहा है कि एक नरेश कुमार नाम का व्यक्ति है, जो खीर बनाने के लिए गया था, लेकिन उसका कुछ सामान रह गया घर पे। वो घर पे वापस लेने आया। जब मंदिर के पास पहुंचा तो सारा मलबा आ चुका था और मंदिर ध्वस्त हो चुका था। उनसे जब बात की तो बताया कि अंदर 25 से 30 लोग इसमें अभी काम कर रहे थे, जो कि खीर बनाने का काम कर रहा। भंडारा था, भंडारे के लिए उसमें काम किया जा रहा था। वहीं पूजा अर्चना चली थी, किसी के बच्चे का बर्थडे था, वो उसके लिए हवन किया जा रहा था। देखिए, अभी तस्वीरें जो हैं वो ठीक नहीं आ रही हैं और हिमाचल पर लगातार बारिश और बाढ़ का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड भी लगातार हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अभी उत्तराखंड के जोशीमठ से एक बड़ी खबर आ रही है। जोशीमठ में एक मकान भराकर गिर गया है। घटना के समय घर में 7 मजदूर थे। 3 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। राहत बचाव कार्य मौके पर लगातार किया जा रहा है। जोशीमठ विकास खंड के हेलंग गांव का यह मामला है, जहां पर यह मकान अचानक भराकर गिर गया। जोशीमठ में मकान भराकर गिर गया। 3 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। राहत बचाव कार्य लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। जोशीमठ की तस्वीरें, मजदूर
घर में सो रहे थे जिस दौरान यह हादसा हुआ। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। यमुना नदी का जलस्तर इस वक्त 205.39 मीटर दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। एक बार फिर से दिल्ली में बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। यमुना का जलस्तर 205.39 मीटर दर्ज किया गया है। बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है राजधानी दिल्ली पर। जी चारुल, देखिए फिर से जो बाढ़ का खतरा है दिल्ली पर मंडरा रहा है। 205 मीटर से ऊपर यानी कि खतरे के निशान से ऊपर यमुना का जलस्तर बह रहा है। पहले 204 तक पहुंचा था मंगलवार को, लेकिन मंगलवार को जब 204 था तो वो खतरे का निशान था। अब 205 हो गया है, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर बढ़ गया है। इस वक्त मैं दिल्ली के लोहे के पुल के पास हूँ। आप देखिए किस तरीके से यमुना का जो जलस्तर है वो आगे की तरफ बह रहा है। और चारुल, आपको याद दिला दूं, अभी पिछले कुछ दिन पहले ही हम पूरी कवरेज कर रहे थे दिल्ली में जिस तरीके से बाढ़ का माहौल बन गया था। निचले इलाके में जो लोग रहते थे उनको यहाँ से निकाला गया था। और आपको कैमरामैन से गुजारिश करूंगी, इस तरफ अगर आप नजर मारेंगे तो ये निचला इलाका है जहां पर लोग जो है अपना गुजर बसर करते हैं यमुना के किनारे। लास्ट टाइम जब पानी भरा था तो यहां तक पानी पूरा भर गया था, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो मिट्टी अभी तक गीली है, मिट्टी अभी तक सूखी नहीं है, क्योंकि पानी यहां तक था। और जिस किनारे पर मैं खड़ी हूँ चारुल, पिछली बार मैं इस किनारे पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि पानी यहाँ तक भरा हुआ था। हमने जब लास्ट टाइम आपको यमुना का जलस्तर दिखाया था जो कि 208 मीटर के पार था, वो हमने उस तरफ से दिखाया था वहां से। अभी जो पानी है वो थोड़ा कम है, 205 खतरे का निशान है, लेकिन जो लास्ट टाइम जितनी सिचुएशन खराब थी उससे थोड़ी कम है, क्योंकि सिंचाई विभाग की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि बाढ़ का जो एक से बन रही है दिल्ली में, लेकिन खतरा थोड़ा कम है, उस पर हम काबू पा लेंगे। खतरा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग निचले इलाके में रहते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, जो तमाम लोग यहाँ रहते हैं बिल्कुल यमुना के किनारे, उन लोगों के लिए खतरा थोड़ा ज़्यादा है। अगर ऐसे ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश होती रही तो उसका सीधा सीधा असर दिल्ली में दिख रहा है। और आने वाले 10 दिन में भी देखिए, जैसे मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, उत्तराखंड में भी 10 दिन तक बारिश चलेगी, मूसलाधार बारिश होगी। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा दिल्ली सरकार को भी। उसका सीधा असर यमुना के जलस्तर पर पूरा पड़ सकता है। चारुल, बिल्कुल। मनीषा, ये भी समझना चाहेंगे कि हमने देखा था कि राहत शिविर बनाए गए थे उन लोगों के लिए जो कि यमुना के आसपास रहते हैं। एक बार फिर से ऐसी स्थिति जो है वो बनने लगी है। आपने देखा है कि किस तरह लोग वहां पर रह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब अगर एक बार फिर से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराता है तो इन लोगों को किस तरह से विस्थापित किया जाएगा, इन्हें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि दिल्ली में जब बारिश बढ़ी, बाढ़ हुई, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि किस तरह से मौसमी बीमारियों ने कब्जा कर लिया था राजधानी पर। बिल्कुल चारुल, लगातार हम न्यूज़ इंडिया उस चीज़ की कवरेज कर रहा था और आपको दिखा रहे थे पानी घुटनों से ऊपर जहाँ जहाँ भरा हुआ था। और जैसे ही वो पानी निकला वहाँ कीचड़ हो गई, मच्छर पैदा हो गए, उससे बीमारियाँ हुई। और अभी देखिए जो भी राहत केंद्र है यहाँ से निकालकर इन लोगों को निकाला जाएगा अगर पानी वहाँ तक जाता है। तो पानी का जो स्तर है अभी चारुल, देखिए यमुना नदी का स्तर जो है अभी नीचे है, अभी ये ज़्यादा ऊपर नहीं आया है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ आएगा तो हो सकता है इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। पिछली बार जैसे ही पानी ऊपर की तरफ आया था तो इन लोगों को निकाल कर सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया गया था और इनको सारी सुविधाएं भी दी गई थी। सरकार की तरफ से इन्हें खाना उपलब्ध कराया जा रहा था, इनको कंबल, बिस्तर, रहने के लिए छत, सब कुछ दिया जा रहा था। शिविर कैंप लगाए गए थे और सुबह शाम का जो खाना है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। तो अभी भी सरकार उसके लिए पूरी प्रिपेयर है। विभाग के जो अधिकारी है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है हम लोगों का पूरा ध्यान रख रहे हैं और जैसे ही जलस्तर बढ़ता है तो निचला इलाका खाली कर दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादा खतरा जो है निचले इलाके पर ही है। बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा खतरा निचले इलाकों पर ही है। बहुत शुक्रिया मनीषा इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आगे बढ़ेंगे, समस्तीपुर में मवेशी तस्करों का आतंक देखने को मिला। अंधाधुंध फायरिंग के शिकार हुए थानाध्यक्ष, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। समस्तीपुर में मवेशी तस्करों का आतंक, थानाध्यक्ष की मौत के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। बिहार सरकार पर निशाना साधा गया है।
थानाध्यक्ष की मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी नेताओं ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। आखिर कहां है कानून व्यवस्था? मवेशी तस्करों का आतंक जो है वो बढ़ रहा है। अंधाधुंध फायरिंग की गई जिसके शिकार थानाध्यक्ष हो गए। तो समस्तीपुर की ये घटना है जहां पर मवेशी तस्करों का आतंक देखने को मिल रहा है। देखिए, बिहार में अपराधी शराब माफिया, बालू माफिया पूरा नंगा नृत्य कर रहे हैं और ये सारा श्रेय नीतीश कुमार जी के कृपा से हो रहा है। इसलिए गुंडों का राज, गुंडों पर गोली चलाने का कोई अधिकार पुलिस वाले पे नहीं है, पुलिस वाले को नहीं है। लेकिन पुलिस पर गोली चले ये खुली छूट अपराधियों को नीतीश कुमार ने दे रखा था। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। जैसे हमने कहा कि गांधी मैदान के भाषण में उनको इस बात का भी जिक्र करना चाहिए था कि क्या कारण है कि जब एनडीए की सरकार रहती तो लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में रहता है और जैसे ही राजद के साथ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने लग जाती है। तो पिछले एक साल में दिन पर दिन हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। तो थोड़ा उसका भी जिक्र उनको कर देना चाहिए था अपने भाषण के अंदर। जो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव परिवार के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज सुनवाई होनी है। लालू यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। आईआरसीटीसी मामले में देखिए आज सुनवाई होनी है। लालू यादव समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज लालू यादव के परिवार के लिए बेहद अहम दिन है। लालू यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ आज सुनवाई होनी है। और अभी नूह हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। यात्रा से पहले बिट्टू ने दरअसल भड़काऊ पोस्ट डाले थे। कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। नूह हिंसा का आरोपी है बिट्टू बजरंगी। बड़ी खबर, बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। यात्रा से पहले बिट्टू ने दरअसल भड़काऊ पोस्ट डाले थे। कई धाराओं में बिट्टू बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज था। फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई है। सहयोगी वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी चारुल, मैं बताना चाहूंगी 31 तारीख को लेकर जो नूह में हिंसा हुई जिसके चलते नूह को जलाया गया, नूह के साथ साथ दूसरे जिले लग रहे थे वो भी हिंसा की चपेट में आए थे। इसके जो आरोपी था जिसकी बात की जा रही थी बिट्टू बजरंगी, उस पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने कुछ भड़काऊ पोस्ट किए जिसके चलते जो हिंसा भड़की थी और 6 लोगों को अपनी जान भी गंवानी लगी और कई लोगों को घायल भी होना पड़ा था। जिसके चलते कल नूह के तावड़ू जिले की साइबर क्राइम टीम ने बिट्टू बजरंगी को उसके घर से दबोचा है। जिसके अगर बात की जाए बिट्टू बजरंगी की, से भी पता लग रहा था कि जब ये हिंसा भड़की थी तो बिट्टू बजरंगी हथियारों के साथ और लाठी डंडों के साथ लैस थे। अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने पुलिस की जो सरकारी काम था उसमें बाधा भी डाली थी, जिसमें कई संगीन धाराओं के तहत बिट्टू बजरंगी पर जो है कई जो मुकदमे हैं वो दर्ज है। दूसरी बात एक है कि नूह के साथ साथ पलवल, फरीदा, गुरुग्राम, पलवल, रिवाड़ी, झज्जर ऐसी कई जगह थी जहां पर इस हिंसा को भी नूह ने इस चपेट में ले लिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वीना इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा कांग्रेस की आज अहम बैठक होनी है। मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जानी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हरियाणा कांग्रेस की आज अहम बैठक है। भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। हरियाणा कांग्रेस की आज अहम बैठक है। सरकार को घेरने की रणनीति तय की जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी।
आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है। सरकार की ओर से महंगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं। दिल्ली में देश में सबसे कम मुद्रास्फीति, महंगाई की मार दिल्ली वालों पर सबसे कम है। बड़ी खबर, महंगाई की मार दिल्ली वालों पर सबसे कम है। महंगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, मोरारी बापू की राम कथा में पहुंचे हैं ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। जय सिया राम उद्घोष भी वहां पर सुनाई दिए। पीएम नहीं, हिंदू के तौर पर आया हूं, ऋषि सुनक की ओर से कहा गया। मोरारी बापू की राम कथा सुनने पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक हिंदू के तौर पर यहां कथा सुनने आया हूं। इस दौरान उन्होंने जय सिया राम का उद्घोष भी किया। मोरारी बापू की राम कथा में पहुंचे थे ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उन्होंने कहा कि पीएम नहीं, एक हिंदू के तौर पर कथा सुनने आया हूं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे थे मोरारी बापू की कथा में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। नाम बदलने पर जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आई। ट्विटर पर पोस्ट करके केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। केंद्र पर नेहरू विरासत को नष्ट करने का आरोप लगा है। पीएम के पास भय और असुरक्षाओं का एक बड़ा बंडल है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आई है। ट्वीट करके उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। पूरे देश में बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्कूल, कॉलेज, सरकारी परिसर और कई जगह पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर से बाढ़ के पानी के बीच स्वतंत्रता दिवस का उत्साह देखने को मिला, जहां पर स्कूली बच्चे और शिक्षकों ने स्कूल के अंदर लबालब भरे बाढ़ के पानी के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाया। झंडे को सलामी भी दी गई, साथ ही स्कूली शिक्षक और बच्चों ने राष्ट्रगान भी किया। स्वतंत्रता दिवस के दौरान एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। खबर कटरा थाना इलाके के बकूची की है। वहीं एक बड़ी खबर भी आ रही है। स्वतंत्रता दिवस पर बुर्ज खलीफा का एक नया अंदाज देखने को मिला। तिरंगे के रंग में जगमगाया बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा टाइम्स स्क्वायर तक लहराया तिरंगा। टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया, जिसके बाद स्वतंत्रता का जश्न जो है वहां पर देखने को मिला। भारतीय प्रवासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।